हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं की हिंदी इकाई 2 पाठ 15 ज्ञानी। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले इसका प्रश्न उत्तर, आपके डाइजेस्ट का प्रश्न उत्तर देखेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उसका पहले मीनिंग देख लेते हैं। आप एग्ज़ाम में पूछता भी है और आपको ये ज़रूरी भी है। परिवार यानी कुटुंब, जो हमारे भाई बहन, हमारे जो जितने भी सगे संबंधी होते हैं, सबको मिला के क्या बनता है? परिवार। सहभागी यानी शामिल होना। मनोरंजक यानी एंटरटेन होता है ना, दिलचस्प, बहुत ही मनोरंजक, कुछ जो हमारा मनोरंजन करे। मना करना यानी रोकना। समुद्र यानी सागर। खत यानी पत्र या चिट्ठी। चलो अब प्रश्न उत्तर इसका देखते हैं एक-एक करके। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे देखो ये स्थान यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इसका हमें सही स्थान पर रखना है। जैसे देखो, बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने यहाँ पे आएगा, रहता है। दोनों के बच्चे आपस में, तो यहाँ पे क्या आएगा? साथ साथ खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दोनों के परिवार एक दूसरे के सुख दुख में, ठीक है, सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। ओके, जो जितना अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता। जितनी भाषा सीखोगे उतना ही नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। यहाँ पे देखो सब उत्तर दिया हुआ है, इन सब का उत्तर आपको दिया हुआ है। बंडू भाव, ये यहाँ पे आमने सामने, ये जो अंडरलाइन है वो सब आपके आंसर हैं। दिए गए पर्यायों में से उचित उत्तर चुनकर लिखो। जैसे सुदामा मानता है कि ये 3 ऑप्शन दिया गया है, तो देखो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ये है, बच्चे तो बंदर होते हैं यहाँ पे। बंडू भाव के अनुसार ऊन का स्वेटर ऊन में नहीं सूख सकता। खत बेटी को भेज सकते हैं। बच्चों को बारिश में खेलने देना चाहिए। तो क्या राइट है इसमें? ऊन का स्वेटर ऊन में नहीं सूख सकता। ठीक है, ये वाला। बंडू भाव के अनुसार खत पत्र पेटी में डालते हैं, बेटी को भेज सकते हैं, खेत में डालते हैं, तो ये आएगा खेत में डालते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खत का मतलब वो खत पतवार समझते हैं, यानी जो खाद होता है। अब यहाँ पे देखो, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। बंडू भाऊ और सुदामा अच्छे पड़ोसी हैं, राइट है। बंडू भाऊ और सुदामा के बच्चे झगड़ते रहते हैं, गलत है। बंडू भाऊ और सुदामा एक दूसरे की भाषाएं जानते हैं, नहीं जानते, तभी तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना। मराठी में शिक्षा का अर्थ दंड होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सही। हिंदी में खत का अर्थ खाद होता है, तो ये यहाँ पे है गलत। मराठी में धूप को ऊन कहते हैं, राइट। मराठी में बंदरगाह को बंदर कहते हैं, राइट। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। किसके बच्चे बरसात में भीग रहे हैं? सुदामा के बच्चे बरसात में भीग रहे हैं। सुदामा के अनुसार शिक्षा कहाँ मिलती है? सुदामा के अनुसार शिक्षा विद्यालय में मिलती है। बच्चों को बंदर कौन मानता है? सुदामा बच्चों को बंदर मानता है। सुदामा को अपना स्वेटर कहाँ सुखाना है? सुदामा को अपना स्वेटर धूप में सुखाना है। बंडू भाव के अनुसार खत कहाँ डालते हैं? बंडू भाव के अनुसार खत खेत में डालते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। विराम चिन्ह, ठीक है, जो यहाँ पे अलग अलग चिन्ह होंगे वो हम देखते हैं। अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूँ? तो यहाँ पे देखो, ये वो बोलते हैं ना, इसलिए यहाँ पे जो बोला, जैसे का जैसा बोला वो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है, क्यों शिक्षा दूँ, तो क्यों की जगह पे ये क्वेश्चन मार्क भी आया, और ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे से जो बातें कर रहे हैं वो इसी तरीके से आता है। खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजूँ? खत तो खेत में डालते हैं, कॉमा, बेटी को क्यों भेजूँ? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क। तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे, तो क्वेश्चन मार्क आया। तुम कितनी भाषाएं जानते हो बताओ मुझे, आप कमेंट सेक्शन में बताना कितनी भाषा जानते हो। आपकी मातृभाषा कौन सी है बच्चों? आप मुझे कमेंट में बताना किसका क्या है मातृभाषा। कौन सी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। ये मुझे चाहिए तीनों क्वेश्चन आपके आंसर, ठीक है। देश के किन्हीं 5 भाषाओं के नाम बताओ, ये भी आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। हमारे देश के 5 भाषाओं के नाम, भाषाएं तो बहुत है,
लेकिन ऐसे 5 भाषाओं के नाम बताओ जो आप जानते हो, जिनके बारे में मतलब सुना हो, ठीक है? जैसे मैं बताऊँ, जैसे एक मराठी हुआ, तो ऐसे ही 5 भाषाओं के नाम आपको बताने हैं, ठीक है? मौखिक कार्य देखते हैं अभी। मराठी के समूह चर्चा है ये। मराठी के कुछ अन्य शब्दों के बारे में चर्चा करो जिनके अर्थ हिंदी में भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है? शब्द तो एक ही है पर हिंदी में उसका अलग मतलब है, मराठी में अलग। जैसे मुकुल बोलता है, गुरुजी मेरा दोस्त चंदू हाथी को हस्ती कहता है, जबकि हिंदी में उसका अर्थ अस्तित्व है या सामर्थ्य होता है। बोलता है ना, तेरी हस्ती मिटा दूंगा, हस्ती तुम्हारी हस्ती क्या है, ऐसे पूछते हैं ना। तो मतलब हस्ती का मतलब अस्तित्व, लेकिन हस्ती तो हाथी को कहते हैं मराठी में, तो दोनों का डिफरेंट मीनिंग हुआ ना। प्राण बोलता है, गुरुजी हम मराठी में दादा बड़े भाई को कहते हैं, जबकि हिंदी में पिताजी के पिताजी को दादाजी कहते हैं ना, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को दादाजी कहते हैं हम तो हिंदी में, लेकिन मराठी में क्या कहते हैं, हम बड़े भाई को दादा कहते हैं। सचिन बोलता है, हमारी हिंदी में महतारी महतारी माँ को कहते हैं, जबकि मराठी में महतारी बुढ़िया को कहते हैं, ठीक है? और हिंदी में तो महतारी को माँ कहते हैं, महतारी महतारी बाप, ठीक है? नरेश बोलता है, और हम माँ को आई कहते हैं और हिंदी में किसी लड़की या महिला के आने पर आई कहते हैं। जैसे कोई लड़की है तो बोलती है वह आई, वह गई तो आई, तो कोई लड़की आती तो बोलते हैं आई। चंदन, अरे द्रोण पांडवों के गुरु थे, मराठी में द्रोण का अर्थ दोना होता है, ठीक है? दोना, जिसमें कुछ खाने होने के लिए रखते हैं। जतिन बोलता है, मराठी में गंधी शब्द का उपयोग दुर्गंध के लिए होता है, पर हिंदी में इत्र बेचने वाले को गंधी कहते हैं। गुरुजी एक ही शब्द के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा है तुम लोग इस तरह के शब्दों से परिचित हो, तुम्हें हर तरह के शब्द जानने चाहिए, बिल्कुल सही है। हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती, इतनी सारी भाषाएं हैं, ठीक है? तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जितनी भाषाएं जान सको उतनी ज़्यादा आपके ज्ञान, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतना अच्छा है। रेखा खींचकर उचित शब्द युग्मों को मिलाओ। जैसे देखो, आमने का क्या होगा, सामने, हंसते खेलते, अलग अलग, सुबह शाम। अब यहाँ पे देखो, साथ साथ, सुख दुख, आस पास, रोना धोना, इसको कहते हैं शब्द युग्म, जो एक जैसे एक साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे गाना वाना, ठीक है, गाना बजाना, तो ये सब। चौखट में दिए गए शब्दों को उनके हिंदी और मराठी अर्थ वाले शब्दों से जोड़िए। जो चौखट में शब्द दिया गया ना, तो हिंदी में क्या मतलब है, मराठी में क्या मतलब है, वो बताना है। देखो, जैसे यहाँ पे हिंदी अर्थ है, यहाँ मराठी अर्थ है, और यहाँ पे शब्द दिया हुआ है शिक्षा। अब शिक्षा को हिंदी में तो बोलते हैं पढ़ाई, जबकि मराठी में क्या बोलते हैं, दंड। मराठी में शिक्षा को क्या बोलते हैं, दंड। अब यहाँ पे देखो, बंदर, तो हिंदी में तो बोलते हैं वानर, लेकिन मराठी में क्या बोलते हैं उसको, बंदरगाह, बंदर को, ठीक है? यहाँ पे देखो, ऊन दिया हुआ है, तो हिंदी में ऊन का मतलब तो ऊन होता है जिससे स्वेटर बनाया जाता है, लेकिन मराठी में ऊन को क्या बोलते हैं, धूप। अब यहाँ पे देखो, खत, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, खत को पत्र, ठीक है? जबकि मराठी में क्या बोलते हैं, खत, ठीक है? घास को क्या बोलते हैं, हम हिंदी में घास ही बोलते हैं, लेकिन निवाला बोलते हैं मराठी में, ठीक है? बोलते हैं एक आध घास खा लो, मतलब कौरा खा लो। जाड़ा को क्या बोलते हैं, ठंडी, और जबकि मराठी में जाड़ा को क्या बोलते हैं, मोटा, ठीक है? बोलते हैं ना, बहुत जाड़ा है ये। और ठंडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे बहुत जाड़ा पड़ रहा है, जाड़ा बहुत लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 3 शब्द लिखो जिनके अंत में क्षा आता हो। तो देखो, जैसे कक्षा, रक्षा, भिक्षा, परीक्षा, दीक्षा, और मैं आपको बताऊं जैसे समीक्षा, है ना, और जैसे प्रतीक्षा, और क्या होगा, ये ऐसे आएगा, प्रतीक्षा, और क्या आएगा ऐसा, ऐसे बहुत सारे शब्द आ सकते हैं ना। तो जैसे शिक्षा। तो आप भी, अगर आपको और भी मिले तो आप और लिख लेना। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए स्टूडेंट्स। कोई आपको अगर और क्वेश्चन चाहिए, का क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए या एक्सप्लेनेशन का आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए स्टूडेंट्स, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। ओके।